करो, सब कुछ अलग करो। नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। आप लोग इस वक्त तैयारी कर रहे हैं दिल्ली आने के लिए। दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली में होने जा रहा है भारत का ये अपने आप का पहला और सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस टाइप के प्रोग्राम एक्चुअली क्लिनिकल होते नहीं है कि कोई भी एक्यूपंक्चर क्लिनिक चलाने के लिए जितने भी एपरेटस गजेट और डिवाइस लगते हैं वो, और मूलभूत पेशेंट को जिस ढंग से हम हैंडल करते हैं और कैसे रिजल्ट लिया जाता है, उसकी जो आत्मा होती है उसको सीखने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, जहां पर होगा फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल। इस फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले, जिन लोगों ने भी दिल्ली एडमिशन लिया है उनको गूगल फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोगों ने क्या, लगभग लगभग 80% लोगों ने गलत गूगल फॉर्म भरा है। 80% लोगों ने गलत गूगल फॉर्म भरा है। तो आप लोग सबसे पहले गूगल फॉर्म में जाइए और जहां जहां अशुद्धियां हैं उसको ठीक करिए और गूगल फॉर्म को वापस सही ढंग से भर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया। उसमें ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे पूछा गया, बस वैसे वैसे लिखना है। भारी भरकम गूगल फॉर्म नहीं है, बड़ा आसान सा है। और अब आते हैं रहने की बात। तो जो जो लोग हमने वहां पर सिस्टम ऐसा किया, गर्मी काफी होगी तो ऊपर रहना और नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल, ये दोनों बुक किया है। तो होटल वाले से हमने अभी अपने 15 रूम से हमने उनके जिन लोगों ने हमें बताया उनके लिए हमने बुक करा दिया। वो आपको एक अलग ढंग से हैंडल करना है। वो हैंडल करने के लिए है नीलम जी। तो कौन आदमी कितने तारीख को आ रहा है और कितने तारीख को जा रहा है, ये दो इंफॉर्मेशन। और साथ में रूम लेने के लिए जो टोकन मनी है, 1000 रुपीज हम नीलम को देंगे। नीलम आपको पूरी डिटेल बता देगी कि आप कितने चार्ज वाले रूम में आए। जिसकी जो चॉइस होगी रुक सकता है। आप अकेले भी रुक सकते हैं, 2 लोगों के साथ भी रुक सकते हैं, 3 लोगों के साथ भी रुक सकते हैं। तो रूम के हिसाब से वो चार्जेज है। कोई बड़े कमरे हैं तो उसके थोड़े ज्यादा चार्ज है, कम वाले के लिए कम चार्ज है। और आप लोगों की कंपलसरी नहीं है इसमें रुकना। ये हम एक मदद कर रहे हैं, बाहर के आदमी को होटल ढूंढना नहीं पड़े। उसमें हमने जितना भी बेस्ट बार्गेनिंग था वो करके आप लोगों को वो मुहैया करा रहे हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी को अपना रूम पार्टनर पर्टिकुलर कोई चाहिए तो वो बता दीजिएगा कि ये रूम पार्टनर मुझे चाहिए, तो उस ढंग से नीलम जी आपकी मदद कर देगी। एक रूम में आप अकेले भी रह सकते हैं, दो भी रह सकते हैं और तीन भी रह सकते हैं। तीन रहने वाले कमरे वहां पर तीन या चार ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी कमरे में 2 लोग रह पाएंगे। और सिंगल रहने के लिए तो आप कोई सा भी कमरा ले सकते हैं। साइज के अनुसार और फैसिलिटी के अनुसार कमरे के रेट अलग अलग है। अगर किसी के गेस्ट है के रूप में वो अगर दिल्ली जा रहे हैं या किसी के वहां पर जान पहचान है तो वो कहीं भी रुक सकता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। क्यों हमारे यहाँ पर रोक रहे हैं? क्योंकि सुबह 8 बजे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे और रात को 12 बजे तक क्लास चलेगा हमारा। ठीक है। तो इसलिए आने जाने का वो आपका कम्युनिकेशन देख लीजिएगा, जितना नियर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो एक ये चीज देख लीजिएगा। और चूंकि रूम हमने कम ही लिए हैं, 15 रूम में इतने लोग नहीं अटेंगे। तो जो जो लोग टोकन मनी नीलम को देंगे उनमें से ये 15 रूम उनको अलाउड कर दिए जाएंगे। जो बचेंगे वो आसपास भरे पड़े हैं, वहाँ हजारों होटल है। आप जाइए और आराम से ले लीजिए, अपने बजट का ले लीजिए। जो बजट में हम ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप कहीं भी ले सकते हैं। और नीलम जी को बोल दीजिए कि मेरे रहने का प्रबंध ना करे, वो प्रबंध नहीं करेगी। बस इतनी सी बात है। बराबर। जो चीज समझ में नहीं आएगा हाथों हाथ हाथ ऊंचा करेंगे और हाथ हाथ मुझसे पूछ लेंगे। मैं हाथों हाथ बताते चलूंगा। लेकिन जो आप 1000 रुपीज नीलम को जमा देंगे वो नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपके 5 दिन का मिनिमम 50% होटल वाले को नीलम जी के थ्रू डिपॉजिट हो जाएगा। और आपसे हम सिर्फ 1000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो 1000 रुपये आप उनको देंगे, 1000 देंगे, वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है। तो आप सोच समझ के रूम बुक कीजिएगा। बुक वापस कह देता हूँ, रूम बुक करना जरूरी नहीं है। ये सुविधा हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो ये होगा। ये पिछले हमेशा जितनी बार भी हमारा दिल्ली बॉम्बे पे प्रोग्राम होता है, हम ऐसा ही प्रबंध करते हैं। तो कोई नया नहीं कर रहे हैं, जैसा पहले प्रबंध था वैसे ही जो दिल्ली आए हैं वो रुके हुए हैं। तो सबको अपनी सुविधा मालूम है। तो और जो लोग 1000 नहीं देंगे उनका हम रूम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि 5 दिन का पैसा हम नहीं फंसाने जा रहे हैं। तो नीलम जी ही देख रही है, नीलम जी हैंडल करेगी, उसका मेरे से लेना देना नहीं है। वो नीलम जी एक मेहनत अलग से बॉम्बे से बैठ के कर रही है, तो उधर से आप उनसे हेल्प ले लीजिए। और वो नीलम के अकाउंट में ही आपको डिपॉजिट करना है। और प्लस आप लोगों को क्या करना है, एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ कार्ड।
इसके दो दो कॉपी फोटोस्टेट लेके आएंगे। एक कॉपी आप जिस दिन होटल पहुंचेंगे उस दिन नीलम को जमा कराएंगे, सेल्फ अटेस्टेड विथ डेट। एक आधार कार्ड, एक अगर पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या एड्रेस कार्ड हो, उस टाइप के आपको, एक तो एड्रेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए। तो ज्यादा करके ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस होते हैं, तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे दें, या जिनके दूसरे शायद पैन कार्ड में भी एड्रेस होते होंगे देख लीजिएगा, और आधार कार्ड कंपलसरी है। एक तो आपको रेसिडेंस और आधार कार्ड होटल में डिपॉजिट करना है, तो वहां पर एक साथ आ रहे हैं तो बार बार उधर जाके दिक्कत होगी, इसलिए फोटो स्टेट साथ करके आइएगा और काउंटर पे दे दीजिएगा, वो रूम आपको अलाउट कर देगा। कौन सा रूम किसको अलाउट किया गया वो नीलम जी, जैसे जैसे आप एडवांस देते रहेंगे नीलम जी आपको बताते रहेंगे। तो 15 से ज्यादा कमरे हम नहीं ले रहे हैं, ताकि फिर हमें उनको 50% एडवांस 5 दिन के हिसाब से देना पड़ रहा है, तो जो लोग 15 में आ जाएंगे उनको हम एकोमोडेट कर लेंगे उसमें। और ये सिर्फ आपको कल तक ही बता देना है, ठीक है, ताकि हम दूसरे काम में आगे बढ़े। हमें बहुत सारे काम है और बहुत सारी तैयारी करनी है, तो एक एक दिन में हम एक एक काम ही करेंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको गूगल फॉर्म भी एक बना के दे दूंगा, जिसमें अराइवल और डिपार्चर डेट वगैरह होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 4 दिन कॉमन, जो लोग एक साथ रुकेंगे ना, जैसे 2 लोग 3 लोग, अगर आप लोग टीम बना के आ रहे हैं तो एक साथ आ रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट डे आप लोग क्या करिएगा, चेकआउट जो है ना 12 बजे के पहले करके सामान वगैरह हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में रख लीजिएगा, तो आपका होटल चार्ज बच जाएगा। हम एक कॉमन रूम ले लेंगे, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो उस कॉमन रूम से आप लोग अपना काम चलाइएगा, तो एक दिन का आप अपना किराया बचा सकते हैं अगर रात को ट्रेन है तो। और जो लोग 27 तारीख को आ रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपका कुछ लोग 28 को आ रहे हैं, तो आपको 27 और 28 के बीच में, अगर आपका पार्टनर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर पार्टनर नहीं है तो वो खर्चा आप ही को बेयर करना पड़ेगा। जो 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 होटल में रूल होता है वही रूल रहेगा, हम अपनी तरफ से कोई भी रूल नहीं दे रहे हैं आपको। तो अगर 2-3 लोग एक साथ आ रहे हैं तो अपना नाम लिखा दीजिएगा, तो आपके वो पैसे उसमें 2-3 लोगों के बीच में शेयर हो जाएंगे, इतना ही आसान है। जैसा हमेशा होते रहे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा ये होता है सर इसको रूम पार्टनर बना दो, इसको रूम पार्टनर बना दो, तो इस बार आपको चॉइस दे रहे हैं, अपना अपना बना ले। और 3 बेड जो होगा उसकी मैं बता देता हूँ। डबल बेड तो जो होता है वो डबल बेड वाला साइज है, एक ही बेड होते हैं, वो अलग अलग बेड नहीं होते, उसी पे 2 लोग सोते हैं। और तीसरा बेड होता है वो एक्स्ट्रा बेड लगेगा जमीन के ऊपर। जो थर्ड पर्सन होगा वो जमीन पे आएगा, उसका रेट नो डाउट थोड़ा सा हम लोग नीलम जी डिवाइड कर देंगे, कि जो ऊपर सोएंगे 2 लोग, या तो 3 लोग में वो कर लेगा कि एक एक दिन से बारी कर लीजिएगा आप लोग, कि एक दिन तू नीचे सो जाएगा एक दिन तू नीचे सो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। या कुछ बोलेगा नहीं हम तो भैया ऊपर ही सोएंगे नीचे नहीं सोएंगे, तो नीचे वाले का फिर थोड़ा सस्ता कर दीजिएगा, ऊपर वाले का थोड़ा सा रेट कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, बस इतना ही है। तो वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग तो 3-3 लोग ग्रुप में आ रहे हैं, तो उनको तो ये परेशानी होगी नहीं, वो लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे। हम आपको कमरा और चाबी दे देंगे बस। अब जितने भी प्रैक्टिकल सामान है उसके लिए आप लोगों को लैपटॉप बैग या एक स्कूल का बैग लेके आना है, उसमें सारा सामान रहेगा आपका, एक एक्स्ट्रा बैग बनेगा आपका। प्रैक्टिकल क्या क्या होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा, और बाद में लिस्ट भी दे दूंगा आपको। और मैं एक लिस्ट नीलम जी को भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो सबको आप लोगों को दे देगी। अभी मैं वो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों से एक बार पूछ लूंगा कैसे क्या क्लास चाहिए आपको, उस हिसाब से मैं पूरा बता दूंगा क्या क्या प्रैक्टिकल होंगे। याद रखिएगा ये क्लास में थ्योरी बिल्कुल नहीं होगा, तो आप लोग एकदम तैयारी करके आएंगे। पॉइंट लोकेशन क्या है, इंडिकेशंस क्या है, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। सर एक बार LI4 बताइए तो, स्टोमक 36 बताइए, तो होगा कि आप 50 लोगों का क्लास खराब हो जाएगा। तो ये क्लास जो है बहुत सुपर एडवांस क्लास हो रहा है, इस टाइप के क्लास होते नहीं है। ये जो 5 दिन का क्लास है, ये पहले ही हमने 10 दिन के क्लास को 5 दिन में कन्वर्ट किया। उसके बाद एक एक टॉपिक को हमने 10 प्रोग्राम को इसमें किया है, यहाँ 10 प्रोग्राम हो रहा है पैरेलल, वो धीरे धीरे आपको जानकारी मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। और सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच हम अपनी तरफ से आपको देंगे। डिनर एकदम पास ही है, आप अपने बजट में वहाँ काम चला सकते हैं। 70 रुपीज से लेके 700 रुपीज तक का वहाँ डिनर अवेलेबल है, आपको जैसा चाहे वैसा खाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब सब लोग ग्रुप में होंगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, एकदम जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है, रोड पार करिए खाना खा लीजिए, ऐसा है। और रहना कंपलसरी नहीं है, बहुत लोगों ने बोला कि सर वहाँ रहना कंपलसरी नहीं है, आप अपना चाहे जहाँ रहिए, हमारे यहाँ तो क्लास पे टाइम पे आ जाइए बस, ठीक है। और
आप लोगों का डेट पता होना चाहिए, तो कल नीलम जी को वो सब डेट वगैरह दे दीजिएगा। और आप में से अगर हमने 5 बेड का तो वहाँ प्रबंध कर लिया है, जो आप लोग जिस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बेड हो तो नीलम जी से संपर्क कर लीजिएगा, जो दिल्ली ला सकते हैं, या हम पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा हम कर लेंगे। खाली उनके पास वो बेड एक्स्ट्रा होना चाहिए। जितने ज्यादा बेड होंगे उतने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो 5 बेड का हमारे पास प्रबंध हो गया है। हम 2 बेड और चाहते हैं कि 7 बेड मिनिमम हो, ताकि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर सकें। तो बेड तो फोल्डिंग होता है, जो लोग अगर कार वगैरह में आते हैं तो साथ ला सकते हैं, या हमें बता देंगे, हम पिकअप कर लेंगे और वापस आपके यहाँ ड्रॉप करा देंगे। किसी के पास हो तो वो नीलम जी को बता दे। और दूसरी बात है कि ये क्लास जो होगा ये प्रैक्टिकल कंपलसरी है, इसमें देखने वाले लोग नहीं होंगे। तो ग्रुप जब बनेगा तो हम रोज ग्रुप को बदलेंगे, एक जैसा ग्रुप एवरीडे नहीं रहेगा। अभी बता देता हूँ, ताकि वहां पर समय अगर डिस्कशन में आप खराब करेंगे ना, बहुत टाइम खराब हो जाता है। नहीं सर, इसको मेरे साथ दे दीजिए, इसको मेरे साथ दे दीजिए, बहुत टाइम खराब होता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये दिमाग में रखिएगा कि प्रैक्टिकल रोज आपका ग्रुप बदली होगा। वो हम लॉटरी से कर देंगे या क्वालिफिकेशन से कर देंगे। समझ लीजिए एक ग्रुप में एक एक्यूपेंशियनिस्ट हो, जिससे प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए, कुछ न्यू लर्नर हो, तो ऐसे करके हम ग्रुप बनाएंगे। 2-2 लोगों का ग्रुप होगा, दिमाग में रखिएगा। एक बार आप अपने ऊपर कराएंगे और एक आप सामने वाले पे करेंगे। तो आप मतलब गिवर भी हैं और रिसीवर भी है, याद रखिएगा। एज ए पेशेंट भी आपको अपने ऊपर ट्रीटमेंट लेना है, और एज ए थेरेपिस्ट भी आपको ट्रीटमेंट देना है, बराबर। इसलिए जो भी निडल आप लाएंगे वो आप ही को चुभाया जाएगा। तो निडल की क्वालिटी अच्छी लेके आइएगा, क्योंकि मेरा निडल मैं सामने वाले को नहीं लगाऊंगा, सामने वाले का निडल मैं अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। मेरे जो निडल्स होंगे मेरे ऊपर लगेंगे, सामने वाले का निडल सामने वाले पे लगेंगे। तो आप लोग पहले उस ढंग से चीजें लेके आइएगा। मैं बता दूंगा कहाँ क्या क्या आपको लगेगा। क्लास की शुरुआत होगी निडल पकड़ के, और क्लास का अंत होगा निडल पकड़ के, बराबर। क्योंकि एक एक हाथ की जो कमियां हैं वो दूर करेंगे। और जिनको निडल नहीं है उनको हम एक्यूपेन और बाकी मॉडलिटीज में दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर पेडिंग के बारे में भी बहुत फुल डे का प्रोग्राम रखा है। तो आप जो लोग निडल नहीं करते वो कम से कम सेफ निडलिंग सीख कर जाएं, फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि इतना बारीक निडल आपको कोई नहीं सिखाने वाला है इंडिया में हाथ पकड़ के। जो मैं आपको सिखा दूंगा वो आपका पूरा जिंदगी आपको काम में आने वाला है। तो सीख के चले जाइए, प्रयोग आप करेंगे नहीं करेंगे ये आप पर है। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये क्लिनिकल होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक आदमी को 2-2 आदमी के ग्रुप में काम इस टाइप से करना है, जैसा आप अपने क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो करते हैं, याद रखिएगा। तो वहां पर हम आपकी हर चीज नोट करेंगे, कि आपको काम करना आता है क्या, पेशेंट हैंडल करना आता है क्या, बात करना आता है क्या। वहां कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। वहां पर जब आपको भूमिका देंगे डॉक्टर की, तो डॉक्टर की भूमिका में चले जाएंगे। जब हम आपको पेशेंट का देंगे तो आप पेशेंट की भूमिका में चले जाएंगे, बराबर। तो वहां पर मैं 1-to-1 ऑब्जर्व करूंगा, और एक एक आदमी की जो गलतियां होगी उसको ठीक करने की चेष्टा करूंगा। ड्रेस जो होगा, याद रखिएगा, वो लेडीज का और जेंट्स का जैसा हमेशा होता है, आपको ढीले कपड़े पहन के आने हैं। जेंट्स लेडीज के लिए तो प्लाजो है ही, और प्लाजो भी इस टाइप का होना चाहिए कि पूरा अगर हम थाई तक भी अगर उसको ऊपर कर दें तो वो बिल्कुल हल्के से चला जाए, और थाई टच नहीं करे, उसमें 2 उंगली का गैप रहे। और जेंट्स भी जो भी आजकल प्लाजो जैसे भी पैंट आते हैं, जैसे नाइट पैंट आते हैं, ट्रैक सूट्स आते हैं, तो उस टाइप के पैंट पहनेंगे जिसमें 2 उंगल का गैप होगा, यानी चिपक के नहीं उठना चाहिए। उसको हटाएंगे तो उसके अंदर 2 उंगल का गैप होगा। तो पैंट देखा, टी शर्ट, गर्मी का टाइम है तो लेडीज भी टी शर्ट पहन ले और जेंट्स भी टी शर्ट पहन ले, या आजकल तो कुर्ती आती है लेडीज के लिए, वो बाह खुला चाहिए, ये बाह बंद नहीं चाहिए, याद रखिएगा। ये बाह ऐसा चाहिए कि इसको हम उठा सकें, बराबर। क्योंकि हम ये शोल्डर भी कवर करने जा रहे हैं। काफी लोगों ने बोला सर शोल्डर कवर कर दीजिए, तो शोल्डर भी कवर कर लेंगे, और शोल्डर वाली निडलिंग भी सिखा देंगे नी पेन के लिए। तो ये हिस्सा पूरा खुला हो, वहां पर बार बार नहीं सर ये टाइट हो गया और हो गया। अभी से बता देता हूँ, डोंट वेस्ट टाइम। मेरे जैसा आदमी आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा है, ये मान के चलिए हम दोनों का अच्छा नसीब है, नहीं तो मुझे समय नहीं मिलता। और इतना तो मेरे गुरुओं ने, सारे गुरुओं ने नहीं सिखाया उतना आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी लीजिए। मैं चला के बोल रहा हूँ कि मेरे एक एक मिनट का फायदा ले लीजिए, क्योंकि ये पूरे साल
मैं क्लास ऑफलाइन नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ एक अमेरिका से अगर जेनी रहने का आएगी तो उसके साथ मेरे को कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर का उससे एक वादा किया हुआ है, वो मैं भले ही कर लूं। नहीं तो मैं पूरे ये साल क्लास करने वाला नहीं हूँ, और अगले साल भी उम्मीद कम है कि मैं ऑफलाइन करूंगा, क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ। ठीक है। लेडीज और जेंट्स के ग्रुप अलग होंगे। लेडीज के प्रैक्टिकल लेडीज वाले एरिया में होंगे, जेंट्स के प्रैक्टिकल जेंट्स वाले में होंगे। क्यों? हम स्पाइन भी कवर करेंगे, नी भी कवर करेंगे, बैक भी कवर करेंगे, इसलिए दोनों एरिया हम डिवाइड करके रखेंगे। तो लेडीज की प्रैक्टिस लेडीज पे, जेंट्स की प्रैक्टिस जेंट्स पे। और बाई चांस अगर कोई लेडीज की प्रैक्टिस अगर कंबाइनेशन आप जेंट्स के साथ मिक्सअप करते हैं तो उसमें आप लोग अगर सुविधाजनक स्थिति में होते हैं और कोई प्रैक्टिकल ऐसा होता है जिसमें महिला का होना मायने नहीं रखता है, तो वहां पर आप कॉमन ग्रुप भी बना सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिन जो है, जो 28 है, उस दिन हम सुबह थोड़ा सा इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग सेम डे पहुंच रहे हैं। तो इसलिए पहला दिन हम 8 बजे से लेके 10 बजे तक ब्रेकफास्ट रखेंगे आप लोगों के लिए। और क्लास 10 बजे शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे और पहला दिन 28 तारीख को भी जो है हमारे क्लासेस कैसे चलेंगे अभी बता देता हूँ। रात को 12 बजे तक आपका इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, इसलिए किसी से मिलने जाना है, कोई मिलने आना है, ये खेल 1 तारीख तक नहीं होगा। उसके लिए आप एक दिन एक्स्ट्रा अपने हाथ में लेके आइएगा। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ 5 दिन का क्लास नहीं कर रहे हैं, यहाँ 10 दिन का क्लास कर रहे हैं 5 दिन में। तो आप लोगों को 5 दिन के पेमेंट में ही 10 दिन का फैसिलिटी देने की हम चेष्टा कर रहे हैं। 29 जो रहेगा उस दिन, 28 तारीख तो चलो सुबह 10 बजे चालू कर देंगे। ये टाइम स्लॉट कैसे करेंगे हम? उसके बाद 8 से 9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तो दिल्ली से आएंगे तो हम 12 बजे तक कैसे रहेंगे, वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। उनके लिए भी हमने प्रबंध कर रखा है, तो उनका भी मतलब वो 8 बजे भी निकल के वो मेकअप कर लेगा, उसकी हम सुविधा उनको दे रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में आ जाएंगे 8 बजे। जब क्लास उनका समझ लीजिए 9 बजे या 10 बजे, जो भी आप लोग टाइम तैयारी करेंगे हम उस समय चालू करेंगे, वहां पर वो लोग जो रात का प्रैक्टिकल है वो सुबह कर लेंगे। वो सुविधा दे देंगे, तो दिल्ली के लोग पहले निकल जाएंगे। और जो वहां रुके रहेंगे उनको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। 29 से लेके 1 जून तक सुबह 8 बजे नाश्ता लग जाएगा। 9 बजे तक आपको अपना नाश्ता हर हालत में कंप्लीट कर लेना है। और जो दिल्ली वाले हैं अगर लेट आते हैं और आते हैं तो खाली जो होटल में रहेगा उसके लिए 9 बजे के बाद नाश्ता हम नहीं देंगे। वहां से नाश्ता उस्ता सब हटा देंगे हम। यानी हर हालत में आपको 8 बजे नहा धोकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना है। 9 बजे तक आपको अपना नाश्ता वगैरह क्लियर कर लेना है और अपनी सीट पे चला जाना है। क्योंकि आप लोगों को बताया गया है स्कूल बैग में या लैपटॉप बैग में सारा सामान लेके आएंगे, तो वो किट अलग रखेंगे। बार बार रूम में जाना, रूम से आना, वो मत कीजिएगा। बहुत टाइम जाता है इसमें, आप लोगों को नहीं पता है। मैं ज्यादा देना चाह रहा हूँ, इसलिए ये बातें आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। तो आप लोग सब चीज, एक बैग लिया वो सारा रहेगा, सब पे अपना नाम लिख लीजिएगा, सामान पे नाम लिख लीजिएगा, ताकि इधर उधर नहीं हो। सब लोग अपना अपना सामान की सुरक्षा करके आइए। वहां सामान इधर उधर होता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए अपना अपना सामान का, उसमें नाम लिख लीजिए। तो 9 बजे जो दिल्ली के लोग आएंगे उनके लिए हम प्लेट में नाश्ता अलग रखवा देंगे। वो प्रैक्टिकल करते हुए हाथ में ही नाश्ता लेकर खाते हुए ही प्रैक्टिकल करेंगे, बराबर। तो समय पर पहुंचने की थोड़ी सी रहेगी आप लोगों को। तो ये हो गया आपका 8 से 9। 9 बजे के बाद जो होटल में रुकेंगे उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं होगा। बाहर वालों के लिए हम प्लेट में रखा देंगे। लंच जो होगा आपका 2 बजे का होगा। 2 बजे से लेके 3:30 या 4 बजे तक जैसा ग्रुप चाहेगा उतना देर हम उनको रेस्ट के लिए देंगे, क्योंकि वहीं ऊपर ही रूम है, तो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो 2 बजे से खाना खाने के बाद हम 1 घंटे का लगभग आपको देंगे, तो आधा घंटा मान के चलते हैं कि खाना खाने में लग जाएगा, 2 से ढाई लग जाएगा। 2:30 बजे अपने अपने रूम में चले जाइए, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए, 3:30 बजे वापस आ जाइए। और आकर फिर आप अपना प्रैक्टिकल वापस स्टार्ट करेंगे। 5 बजे के आसपास फिर आप लोगों को चाय दे दिया जाएगा। 8 बजे तक हमारा क्लास चलेगा, क्योंकि 9 बजे बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा उधर, तो आपको 8 बजे हम ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ देंगे। 8 बजे आप लोग ब्रेकफास्ट करके 9 बजे या 9:30 बजे तक आप लोग वापस लौट के आएंगे। और अपने अपने कमरे में आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है। जो चीज दिन भर में सिखाया जाएगा वो प्रैक्टिकल रात को 12 बजे तक आपको अपने कमरे में करना होगा। ग्रुप बना के एक एक कमरे में दो दो ग्रुप जाएंगे, यानी पहले आप लोग दो दो के प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर रूम में दो दो रूम वाले एक एक रूम में जाते रहेंगे। कभी आप उनके रूम में चले गए, कभी वो आ गए। उस
रहेगा, लेडीज के रूम में लेडीज जाएगी, जेंट्स में जेंट्स जाएगा। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए जेंट्स के रूम में लेडीज और लेडीज के रूम में जेंट्स तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक मेजोरिटी लोग शामिल नहीं होंगे। सिंगल आदमी को किसी के रूम में भी घुसना वर्जित है। टीम के रूप में आप जा सकते हैं, 4 आदमी के ग्रुप में जा सकते हैं, सिंगल जाना वर्जित रहेगा, वाइस वर्सा। और रूम में अगर किसी को नींद जल्दी आती है तो वो जल्दी सो जाए। कुछ लोग 5 बजे है, वो 10 बजे 11 बजे तक सोने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग फिर सुबह उठकर, जो दिल्ली के लोग आएंगे प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप सुबह का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। हम आपको रात भर जगाकर सताकर प्रोग्राम नहीं करना चाहते, लेकिन जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपका फायदेमंद रहेगा। रात को जो लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में प्रैक्टिकल करेंगे, उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो सुबह पहला आवर जो होगा क्लास चालू जो हम करेंगे, उसमें वो अपने डाउट्स को वापस दूर करेंगे और उसके बाद फिर नए क्लास में हम प्रवेश करेंगे। वहां हम एक अलग बेड लगा रहे हैं, जिस जिसको डाउट होगा उस बेड पे आते रहेगा और अपना डाउट क्लियर करते रहेगा, जो एक दिन पहले हुआ। बराबर। क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, प्रैक्टिकल करिए, और प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम दूर करेंगे। 1 जून को आप लोग अपने अपने सामान लियाएगा, ताकि एक दिन का किराया आपका बच जाए। वो तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसमें हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट और देख लेता हूँ, कोई काम की बात तो नहीं छूट गई। अच्छा हाँ, टिकट जो बनाएंगे वो देर का बनाएंगे, क्योंकि हम वैसा क्लास नहीं करते कि अब लास्ट डे है तो सर आधा दिन कर दिए, और आधा दिन करके सर जल्दी निकल जाते हैं तो थोड़ा ताली बजवा दिए, सर्टिफिकेट वगैरह बांट दिए। नहीं, 1 मिनट भी खराब नहीं होगा। क्लास जितना देर तक चलाने का होगा उतना देर तक हम चलाएंगे, क्योंकि बार बार मिलना नहीं होता है और बार बार सीखना नहीं होता है। बराबर। और अभी तक सारे लोगों ने 5 दिन का ज्वाइन किया, इसलिए खाली 2 लोग, आप यहाँ जितने भी मौजूद है उसमें 2 लोगों की विशेष स्थिति आ गई है। पहले तो ऑफलाइन में थे, तो एक इटली जा रहा है, दूसरा अभी थोड़ा सा बीमार है। तो खाली 2 लोग को छोड़कर सारे ऑफलाइन में हैं यहाँ पर, बाकी 2 लोग ऑनलाइन में हैं यहाँ जो शामिल है उसमें। इनका हमने एक अलग बैच बना रखा है। रोज आप लोगों को अपना ग्रुप बदलना होगा, सेम ग्रुप 5 दिन तक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, रीजन बता देता हूँ। एक जैसे ग्रुप में आप अपनी कमियां दूर नहीं कर पाएंगे। जितने ज्यादा आप ग्रुप बनाएंगे उतने ज्यादा कंबाइनेशन में आप अपनी गलतियां और परफेक्टनेस और अच्छा करेंगे। जूता पहनकर प्रैक्टिकल नहीं होगा। आप अपने साथ एक स्लीपर या ऐसा शू लेकर आएंगे जो आप बिना हाथ लगाए खोल सके, और 5 जोड़ी मोजा आपके पास होना चाहिए। एवरी डे आपको फ्रेश मोजा पहनकर ही कॉन्फ्रेंस रूम में आना है। कॉन्फ्रेंस रूम में आने के पहले आप बाहर साबुन से हाथ धोएंगे और बिना कोई टच किए आएंगे। बिल्कुल क्लिनिकल एनवायरनमेंट में ही आपको रहना है। वहां पर एक एक हरकतें आपकी पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल हाथ साफ करके आएंगे, पैर एकदम साफ होने होंगे। जिनके नाखून, हाथ के नाखून लंबे हैं, पैर के नाखून लंबे हैं, वो अभी काट के रख लेंगे। क्यों? आपको एज ए पेशेंट लेटना भी है और एज ए थेरेपिस्ट काम भी करना है। और चूंकि पूरा क्लास ही प्रैक्टिकल हो रहा है, तो जो अगर कुछ बताने की होगी वो हम लगभग लगभग क्लास में बता चुके हैं, या बाद में कभी ऑनलाइन होगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रेफरेबल रहेगा साफ सुथरा चप्पल पहनिए, या जूता पहनते हैं तो बिना हाथ लगाए खोलने वाले जूते पहनेंगे। मोजा एवरीडे साफ होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपके मोजे से या शरीर से दुर्गंध आएगी, हम प्रैक्टिकल से आपको हटा देंगे और नेक्स्ट चांस नहीं देंगे कि सर अभी बदल के आते हैं, रुक जाइए। आपके लिए हम दूसरों का टाइम खराब नहीं करेंगे। जो लाइन से हटा वो पूरा हटा। अगर आपको स्मेल की इशू है, पास में अरोमा रखिए, स्प्रे रखिए, बॉडी पे लगाइए। बहुत ज्यादा कड़वा मत लगा लीजिएगा कि पास में लगा सर दर्द हो जाए। लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये 5 दिन का नहीं है, 10 दिन का है। 8 बजे से लेके 12 बजे तक कैसे काम करना है वो आपको बता दिया। अभी ये 10 जो प्रोग्राम है उसको मैं वन बाय वन बता देता हूँ, ताकि आपको मालूम रहे। लेकिन इसके पहले 3 चीजें आपको और करनी है। एंटन जयसूर्या की किताब के पॉइंट लोकेशन आपको देख कर आने हैं। जिनके पास एंटन जयसूर्या की किताब नहीं है, नीलम जी से मांग लीजिएगा, हम पीडीएफ वर्जन उनका दे देंगे। उसका फोटो स्टेट कॉपी भी आप लेके आ सकते हैं। वरना एंटन जयसूर्या की किताब जो अभी पेपर बैक है वो काफी सस्ता हो गया, फोटो स्टेट के भाव में शायद किताब अवेलेबल है।
वो आप आराम से ले सकते हैं, या नीलम जी को बोल दीजिएगा, वो दिल्ली किताब भिजवा देंगी आपकी। बराबर। तो आपके लिए सारा सुविधा है। सब लोगों को बुक लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके फोटो स्टेट और पॉइंट नोट्स लाते हैं तो आपका फायदेमंद रहेगा। लगाते समय आप डेप्थ में जा सकते हैं। तो ये आप अपने पास एक ग्रुप में अगर एक साथ आ रहे हैं तो एक ग्रुप में एक बुक या नोट्स होने जरूरी है। सबके पास ना भी हो तो भी एक प्रैक्टिकल वाले ग्रुप में होने जरूरी है। बराबर। लोकेशन वगैरह पढ़कर आएंगे वहां पर। बार बार हम लोकेशन अगर बताएंगे तो ये लोकेशन बताने वाली क्लास हो जाएगी, एडवांस क्लास नहीं हो पाएगी। इसलिए हम एडवांस क्लास करने के चक्कर में इनको एक बार थोड़ा साइड कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट लोकेशन इंडिकेशंस हम बहुत क्लास कर चुके हैं। अगर बाई चांस कोई आदमी एकदम नया है और नहीं जानते हैं तो वो हमारे वो प्रोग्राम परचेज कर ले और उसमें वो सारे पॉइंट लोकेशन वगैरह क्लियर करके भी क्लास में आ सकता है। नहीं तो जिसके थ्रू आ रहा है उसके सानिध्य में रहे तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बाद में जाके उसको और पॉलिश कर लीजिएगा। बेस हम पूरा क्लियर कर देंगे आपका। जब भी आप काम करेंगे हर बेड को सैनिटाइज करना जरूरी है। नहीं जी, मैं अभी लेट कहता हूँ, जितने बार ह्यूमन टच होगा बेड पे उतनी बार उसको नेट एंड क्लीन करके ही आपको उस पर लेटना है। याद रखिएगा, वहां हम बोलेंगे नहीं आप अपना बेड साफ कीजिए, आप ये कीजिए। मैं तो अनाउंस करूंगा कि आप परफेक्ट आदमी हैं थेरेपिस्ट के, आप नहीं हैं ये बताते चलूंगा, ताकि आप अपनी गलती, ये स्वभाव की चीज होती है। तो आपके बेड पे कोई भी लेटेगा, आपके पास स्प्रे बॉटल होना चाहिए, तुरंत स्प्रे करेंगे। घर से कुछ पुराने कपड़े वगैरह लेके आएंगे, कटिंग कर लीजिए, घर के बेडशीट की कटिंग 10-15 तो कर लीजिए, तुरंत उसको पहुंचे, क्लियर हो गया। इतना ही आसान है। तो सब लोग 5-6 तो पुराने कपड़े को कटिंग करके रुमाल साइज से थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का लेके आ जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एक स्वभाव वाला करना है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उतने टॉवल खरीद के लाओ, घर के कोई भी कार। प्लास्टिक के 6-6 आप जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो घरों में हम आलू प्याज खरीदते समय इस्तेमाल करते हैं, वैसे 6-6 बैग लेके आएंगे। आपको वहां पर एक भी निडल का ऊपर का हेड भी गिराने की अनुमति नहीं होगी। आपको एकदम क्लिनिकल एनवायरनमेंट में काम करना है। कुछ भी निकालेंगे आपको प्लास्टिक के बैग में डालना है। जैसे मैंने निडल निकाला तो उसका कवर है वहां डाल दिया, कोई डब्बा खाली हो गया उसमें डाल दिया, मोक्सा का एसेस बच गया तो वो उसमें डाल दिया। तो वो पॉलीथीन आप जब वहां से हटेंगे तो वो आप डायरेक्ट डस्टबिन के हवाले करेंगे। आपका डस्टबिन हवाले करना तक हम नोट करेंगे कि आपको कोई डस्टबिन को फेंकना भी आता है कि नहीं आता है। क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटाइजेशन एक्यूपंक्चर क्लिनिक की प्राथमिकता में है। आपको पता होना चाहिए इस पर 2 लाख रुपए तक का पेनल्टी और आपके क्लिनिक को बंद करने का परमिशन तक जो होता है वो एमसीडी के पास होता है। तो आप पूछेंगे कितने के साथ ऐसा हुआ। 15 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसके क्लिनिक को बंद करवा दिया गया और उन पर पेनल्टी 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये जो नीडल आप डिस्पोज करते हैं ये मालूम होना चाहिए। इसलिए पानी की खाली बोतल अपने पास रखेंगे। डिस्पोज कैसे करना है वो भी आपको हम बताएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आप काम के साथ साथ इन्वायरमेंट भी सीखेंगे। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे पेशेंट को हैंडल करते हैं। पेशेंट को रिजल्ट देने का जो मेन चीज होता है वो 1-1% करके जुड़ता है। 1% आपकी बात से जुड़ता है, 1% उससे लेटने से जुड़ता है, 1% पोस्चर से जुड़ता है, 1% आप नीडल को स्टिमुलेट कैसे करता है। ऐसे करते करते ये एक एक करके 40 अगर छोटे छोटे गलतियां हो गई तो 40 चीजें जुड़ गई। बराबर। उसके बाद एक मार्कर आप अपने पास रखेंगे और अपने सारे सामान पे मार्कर से नाम वगैरह घर से ही लिख के लाएंगे। यहाँ पे लिखा लिखी नहीं करेंगे। अपने अपने चीजों पे वो चीजें हम बता देंगे, लेकिन एक एक ग्रुप में एक मार्कर होना जरूरी है। तो अलग अलग कलर के मार्कर लेके आएंगे। क्यों, जब आप निडल करेंगे तो मैं निडल मेरे सामने करवाऊंगा आपसे, कोई भी काम कराऊंगा मेरे सामने कराऊंगा। तो पहले आप बॉडी पे मार्किंग करेंगे, बिंदी नहीं चलेगा, मार्किंग चलेगा। तो मार्किंग करना है फिर उसको पहुंच लेना है। अगर आप डॉट लाना चाहते हैं तो छोटे वाले डॉट ला सकते हैं, बिंदी ला सकते हैं, लेकिन बिंदी नहीं, हमें कलम से चाहिए। क्योंकि मैं मेरिडियन की रेखा भी आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो वो एक्यूरेट मार्किंग करेंगे, फिर मैं कहूंगा आप करो। तो जब आप करेंगे तो जो गलती होगी उसको हम ठीक करेंगे। बराबर। तो सब लोग एक साथ करेंगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ LI11 तो 50 के 50 लोग एक साथ LI11 लगाएंगे। जो निडल नहीं करते जस्ट उसके पास खड़े होके देखेंगे, तो उसको फिर हम बाद में बता देंगे आपको क्या करना है। क्लियर। एक नया मैंने सोचा है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगे कि नहीं सर ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट पहले जैसा ही पढ़ा दीजिए, कौन सा पॉइंट है बोर्ड पे बता दीजिए, साइड पे बता दीजिए, तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, वैसा भी कर दूंगा। अभी आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप कैसा चाहते हैं, मैं अपना दिमाग वैसे ही लेके वहां आऊंगा। इसलिए मैं प्रोजेक्टर नहीं लगा रहा इस बार।
हमेशा प्रोजेक्टर लगा के प्रोजेक्ट दिखाते हैं, इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं होगा, डायरेक्ट काम होगा। उसके बाद आप लोग स्कूल बैग और लैपटॉप बैग सबके पास होगा, उसमें सारा सामान आ जाएगा। तो ये सारे सामान आप लेके आएंगे। लेकिन अगर किसी के पास सामान कुछ कम होता हो तो आप नीलम को बोल देंगे, नीलम बॉम्बे से आपके नाम का पार्सल दिल्ली पहले भेज देगी। आप जिस समय प्रैक्टिकल करने जाएंगे आपका नाम का किट आपको मिल जाएगा। बराबर। लगभग लगभग 90% सामान आप लोगों के पास होंगे। अगर बाई चांस नहीं है तो वो ले लीजिएगा। अगर समझ लीजिए आप चाह रहे हैं कि वो भी नहीं ले, तो आपके ग्रुप का जो मेंबर होगा उसके पास वो होना होगा। तो अगर फिर आप प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे। बराबर। तो सबके पास चीजें होगी, वो कर लीजिएगा। अब रही बात है कि अगर आप फीस को अगर तोड़ते हैं टोटल को, तो पहली बात है कि 5 दिन का हम 10 दिन है, तो आपकी फीस वैसे ही आधी हो गई। 10 प्रोग्राम है तो मुश्किल से आप लोगों से मैं पर प्रोग्राम के 1,000 रुपये भी नहीं ले रहा हूँ खिला पिला के। इससे सस्ता प्रोग्राम नहीं हो सकता। आप टोटलिटी को अगर जोड़ेंगे 5 दिन को 10 दिन में और 10 प्रोग्राम को, तो ये आपको मुश्किल से 1,000 रुपये से भी कम आएगा, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर जो आपके वहां लग रहे हैं उसके साथ। तो इसलिए अ, इसका फायदा ले लीजिए। यही कारण है कि हम बाहर वालों को बहुत जल्दी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हमारे लोगों से ही प्राय बेच भर जाता है, बेच भर गया। और आप लोगों के अगर कोई मित्र वगैरह आ रहे हैं तो हम उन्हीं को दे रहे हैं, ताकि आप लोग एक साथ वहां पर कैंप कर सको, वर्कशॉप कर सको, एक टीम की भावना हो सके, अपने अपने इलाके में आप काम कर सको। इसलिए मैं आप लोगों को अपने मित्रों को लाने की इजाजत दिया हूँ। बराबर। तो एक पॉज ले लेते हैं नीलम जी। तो मैंने एक जिस्ट देने की चेष्टा की है कि आप क्या दिमाग लेकर वहां आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ वो 10 प्रोग्राम कौन कौन से होंगे, 10 प्रोग्राम में क्या क्या सामान आप लोगों के पास होनी चाहिए, और उसके प्रैक्टिकल क्या करेंगे, और क्या चीज आप सीखने जा रहे हैं। वो चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। नमस्कार।